कि वो 32 सिंगर्स को कॉपी कर सकता है, उनके लहजे में गाने गा सकता है। मैं अहमद रुश्दी साहब को भी गा सकता हूँ, मसूद राना साहब को भी गा सकता हूँ, मेहंदी हसन खान साहब को भी गा सकता हूँ। तकरीबन शुरुआत मेरी वही एक रैंडमली जैसे एक लड़के की होती है, मैंने सुन सुन के सीखा। मेरे उस्ताद जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब और सोनू निगम है। छो देवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। रफ़ी साहब का हमने सुना और उसके बाद मेहदी हसन साहब की तरफ आए हैं, तो कोई एक अद जो है किशोर साहब का भी गाना हो जाए साथ ही। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, ये मस्ती के नजारे हैं तो दरिया के, तो फिर तो चलना मेरी सनम। कि जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की तो आपका दिल टूटा हुआ था? नहीं जी, बाद में टूटे हैं। मुझे बताइए कि नुसरत फतेह अली खान का कोई गाना आता है? जी जी, उस्ताद हैं हमारे। पहली बात उनके जैसा तो हम गा नहीं सकते, वो तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन कोशिश करते हैं। हो सोया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। मैंने उस हॉल में सिंग करना है जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, उसके बाद सोनू जी ने गाया, और उसके बाद मैं गाना चाहता हूँ। बर्मिंघम के बीच में है सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजदान राव और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की एक मारूफ मार्केट में और मेरे साथ एक ऐसा लड़का मौजूद है जिसका दावा है कि वो 32 सिंगर्स को कॉपी कर सकता है, उनके लहजे में गाने गा सकता है। ये दावा सच है या झूठ है, इनकी तरफ चलते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नेम एमआर सोनू है। सोनू, मुझे ये बताइए, ये जो आपका दावा है कि आप 32 सिंगर्स को आवाज को कॉपी कर सकते हैं, उनके गाने गा सकते हैं, क्या ये सच है? बेसिकली ये दावा नहीं है, ये मैं वॉइस कल्चर गाता हूँ। वॉइस कल्चर होता है कि आप उस सिंगर को उसके स्टाइल में गाने की कोशिश करें। आवाज़ मेरी अपनी होती है, कई हमारे दोस्त कमेंट भी करते हैं उसके बीच में, वो यही बात है कि वॉइस मेरी अपनी होती है। तो आपको कब पता चला कि आप में ये टैलेंट है कि आप 32 सिंगर्स को कॉपी कर सकते हैं? जब मैंने सुनना शुरू किया तो लाजमी बात है कुमार सानू जी से शुरू किया, लेकिन उसके बाद करते करते रफ़ी साहब के ऊपर आके मैं फिर रुक गया, और वहाँ से मुझे पता चला कि मैं अहमद रुश्दी साहब को भी गा सकता हूँ, मसूद राना साहब को भी गा सकता हूँ, मेहंदी हसन खान साहब को भी गा सकता हूँ। वाह जी वाह, क्या ही जबरदस्त बात है। ये जब आपको पता चला तो आपकी एज क्या थी? मेरी एज उस वक्त थी तकरीबन 17 साल एज थी मेरी, और 17 साल की उम्र से फिर मैंने स्ट्रगल करनी शुरू की इस काम के लिए। आपने क्या स्ट्रगल किया? आपने कोई उस्ताद पकड़ा या फिर आपने गाने सुन सुन के खुद से ही सीखा? तकरीबन शुरुआत मेरी वही एक रैंडमली जैसे एक लड़के की होती है, मैंने सुन सुन के सीखा। मेरे उस्ताद जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब और सोनू निगम है, लेकिन जो मैंने ट्रेनिंग लिया है, जो सीखा है 6-7 महीने, मैंने उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब से सीखा, जो कि बहुत बड़ा नाम है शाम 84 घराने का। जब आप इस फील्ड में आए, जब आपको लगा कि आप गाने गा सकते हैं और आपने गाना गाना शुरू किए, तो फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? बेसिकली फैमिली की तरफ से तो मुझे कोई दबाव वगैरह नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं इस फील्ड में आने का मैंने सोचा तो उस वक्त ना मदर थी ना फादर थी, दोनों की डेथ हो चुकी थी। तो मैं बाद में इस फील्ड के बीच में आया और मैंने किस्मत आजमाई की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा टैलेंट को प्रमोट किया और आगे लेकर आए हैं। तो चले इनसे कोई एक आध सॉन्ग सुनते हैं। रफ़ी साहब का इससे शुरुआत करते हैं कि रफ़ी साहब का कोई खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाए। रफ़ी साहब का आपको देख के एक बड़ा खूबसूरत सा गाना याद आता है, वो गाना है छो देवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जो देवी का चांद हो, चेहरा है जैसे झील, निखरा हुआ कमल, या जिंदगी
जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो। रफ़ी साहब से हम मेहदी हसन की तरफ चलते हैं, कई 2-4 गाने सुनते हैं इनसे और फिर इसके बाद आगे बात का सिलसिला बढ़ाते हैं। मेहदी हसन साहब का कोई खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाइए। मेहदी हसन खान साहब का बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी। आहा, कमाल, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ है। रफ़ी साहब का हमने सुना और उसके बाद मेहदी हसन साहब की तरफ आए हैं, तो कोई एक आध जो है किशोर साहब का भी गाना हो जाए साथ ही। हाँ, किशोर कुमार साहब का क्यूडलिंग वाला स्टाइल है वो करें या कोई नया स्टाइल दोनों करें? जो है, दोनों मेरे ख्याल से चलना चाहिए, लोग भी डिसाइड करें कि दोनों में से कौन सा स्टाइल बेहतर है। अच्छा, किशोर दा का एक बड़ा खूबसूरत गाना है जिसमें यूडलिंग है, वो है चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, ये मस्ती के नजारे हैं तो दरिया के, तो फिर तो चलना मेरी सनम, ये लहराती डगरिया हो, तो फिर क्यों ना रहूं मैं बेका बेकार मरी आंखों के, हंसी ख्वाबों के सुहाने दिन के सपने लिए हो चला जाता हूँ। एक ये स्टाइल है किशोर दा का, और एक सैड वाला स्टाइल है वो है दिल है सा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुस को अमानुस बना के छोड़ा, दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। बहुत ही आउट क्लास इनका अंदाज है, स्टाइल है, आवाज़ है। मुझे ये बताइए कि जब आपने सिंगिंग स्टार्ट की तो आपका दिल टूटा हुआ था? नहीं जी, बाद में टूटे हैं। कितनी बार टूटे हैं और किस किसने तोड़ा है? बाजी लियो, आपको पता है थोड़े से दिल फेंक होते हैं और वो दिल टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब कि ये सिलसिला चलता रहता और आगे भी चलेगा। जी जी, ये लाजमी, आर्टिस्ट के लिए लाजमी है दिल टूटना। जैसे मुकेश साहब का एक बहुत खूबसूरत गाना है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये बात है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या ही खूबसूरत अंदाज है। मुझे बताइए कि इतनी खूबसूरत आवाज़ है, कभी कोई बेहतर चांस मिला है कि कोई किसी गाने में, फिल्म में जाएं, किसी ड्रामे का कोई गाना गाएं? फिलहाल अहमद अली भट्ट साहब का प्रोग्राम चल रहा है, उसके फाइनल में पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा फिलहाल तो कोई नहीं है। आप जैसे हमारे हैं जिन्होंने राब्ता वगैरह किया है और कोशिश कर रहे हैं ऊपर लेके जाने की, बाकी वो रब की ज़ात ऊपर बैठी है, वो देखते हैं। कुमार सानू जी का एक आपको सॉन्ग सुनाता हूँ, बड़ा खूबसूरत। हो सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, आंखों में बसाया तुमको, दिलों में छुपाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं।
जबरदस्त जबरदस्त, क्या ही मजे की आवाज और क्या ही मजे के गाने गा रहे हैं। मुझे बताइए कि नुसरत फतेह अली खान का कोई गाना आता है? जी जी, उस्ताद हैं हमारे। पहली बात, उनके जैसा तो हम गा नहीं सकते, वो तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन कोशिश करते हैं। सोया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूं तो सुना है, ऐसी है तन्हाई। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। क्या ही दर्द है इनकी आवाज में, मेरे सर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट हो गया है। हम आगे चलते हैं। पैनाडोल चाहिए? मुझे बताइए, मर्दों की आवाज को तो आप बड़े अच्छे से कॉपी करिए, उनके स्टाइल को भी। मैडम नूरजहां के बारे में क्या ख्याल है? मैडम नूरजहां तो जी क्या बात है, वो खुद एक मर्द है। और यानी उन्होंने वो जो गाने गाए हुए ना, वो। आपदा परवीन भाई के बारे में क्या ख्याल है फिर? आपदा परवीन जी हमारी बहुत खूबसूरत सूफी सिंगर हैं, और ऐसा कोई भी नहीं है मैडम जी का। अच्छा, उदित नारायण जी का कोई गाना हो जाए फिर। हाँ जी बिल्कुल, उद्दत के मौके पे। क्या आपको एहसास है, बात अब ये ही खास है, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। क्या आपको एहसास है? वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल ही कर रहे हैं। एक के बाद एक के बाद एक, बैक टू बैक म्यूजिक जो है बड़ा ही मजा दे रहा है। सोनू निगम का कोई खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाए। सोनू निगम जी का एक बड़ा खूबसूरत गाना, जब दिल टूटा था ना मेरा, कोई 23वीं बारी। इसमें बारी। अच्छा, पहली बार दिल कब टूटा? पहली बार एक खिलौना पसंद आया था, पापा ने नहीं लेके दिया था, वो टूटा था। मैं समझी कि शायद किसी टीचर से प्यार हो गया, टीचर ने 2 थप्पड़ लगा दिए। नहीं नहीं जी, टीचर रूहानी उस्ताद होते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, वो एक नामाकूल बच्चे होते हैं। टीचरें प्यार करने वाली नहीं, वो अलग बात है, अब टीचरें जवान हैं। अच्छा, मैं आपको सुनाता हूँ। फरियाद क्या करे हम, किसे दास्तां सुनाए, हम दिल से जिसे चाहे उसे कैसे भूल जाए हो। चाहत बड़ी अजीब है, हंसते हुए रुलाए, हम दिल से जिसे चाहे उसे कैसे भूल जाए हो। जनवन इनका जो दिल है ना वो टूटा हुआ है, मेरे ख्याल से टूट के बाद जुड़ा है, जुड़ा है, टूटा है, टूटा है, जुड़ा है, जुड़ा है, टूटा है, यही सीन हाँ है। जी जी, इस तरीके जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। इनका दिल भी कोई मुझे रसगुल्ला ही लग रहा है माशाल्लाह। वो कहते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक मिठास वाले जो गाने हैं वो आते जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान का एक नाम था मसूद राना साहब जी। अब इस लिस्ट के बीच में हमने जो टॉप 10 हमने देखे हैं, इनमें मैंने 3 पाकिस्तानी इसलिए रखे हैं कि वो 7 हिंदुस्तानी सिंगर्स होके हमारे 3 का मुकाबला नहीं कर सकते। ओए होए होए, वो कौन से 3 सिंगर हैं पाकिस्तानी? एक मेहंदी हसन खान साहब आपको सुना दिए मैंने, अब मसूद राना साहब हैं, उनका एक बड़ा खूबसूरत गाना है। कुछ दिन पहले वहीद मुराद साहब की बरसी भी गुजरी है, उसकी मुनासबत से मुझे तुमसे मोहब्बत है, एक बार जरा धीरे से तुम्हें मेरी कसम कह दो, लागे मुझको शर्म थोड़ी, ये बात कहूँ मैं कैसे, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये स्टाइल है उनका। वाह जी वाह। सोनू, मुझे ये बताइए कि क्या ख्वाब है, कहाँ पे खुद को देखते हैं? मैंने उस हॉल में सिंग करना है जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, उसके बाद सोनू जी ने गाया, और उसके बाद मैं गाना चाहता हूँ। बर्मिंघम के बीच में है सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, उधर का है मेरा कि कभी वहाँ पर रफ़ी साहब के 100 गाने गाने का मौका मिले और मैं गाता हूँ और साथ मेरे 100 लाइव म्यूजिशियंस हों जो उस गाने को परफॉर्म करें।
जबरदस्त, वाह जी वाह, क्या बात है। मुझे बताइए कि जाते जाते कोई नूरजहां का कोई खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाए। मैडम नूरजहां का, नूरजहां जी की आवाज़ तो कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पहले ही नसीबो लाल मैम ने कर ली हुई है। मैडम नसीबो लाल का भी हम कुछ सुनते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, मैडम का एक बड़ा खूबसूरत गाना है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, ऐसे में तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। अब यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सुरेंद्र जी ने गाया, कहते हैं किस्मत पे छा रही है यूं रात की सियाही, किस्मत पे छा रही है यूं रात की सियाही, वीरान मेरी नींद तारों से ले कबाही, बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है, बेदर्द आसमां है, ऐसे में तू कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। आला आला, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह आवाज़ है इनकी। इतनी टैलेंटेड जो हमारे साथ नौजवान मौजूद है, हमारी दुआ है कि इनको इनका जो मुकाम है, जो ये चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है, वो पूरी हो और ये बहुत आगे तक जाए। आप लोग को मेरा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कि इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, जाते जाते हम सोनू से सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत नगमा। अहमद रुश्दी साहब जो कि रह गए लेजेंड सिंगर, उनका गाना सुनाता हूँ आपको। सोचा था प्यार ना करेंगे हम, ना किसी पे मरेंगे, लेकिन दो काली आंखें तड़पाने वाली आंखें ले गई दिल का करार। सोचा था प्यार ना करेंगे